हेलो प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 48 लाया हूँ। द शेड ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री एंड व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ये कह रहा है, क्वेश्चन है जिसमें देखिए अच्छे से कि ये इस तरह का फिगर बन रहा है कि ये वैल्यू कभी भी आपको जब दो एंगल दिए होंगे तो ये आपको बेटा छोटी एंगल होगी और ये बड़ी वैल्यू जो होगी एक 30 डिग्री है। ये कह रहा है दिस इज 30 डिग्री। जब इधर की तरफ 40 मीटर चल रहा होता है, चला गया, तो उसके बाद इसकी जो एंगल होती है वो एंगल चेंज हो गई, 60 डिग्री हो गई। ये आपको ए हो गया, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। लेट करते इसमें स्टेटमेंट के बड़े बहुत ज़्यादा मार्क्स होता है, बिना स्टेटमेंट का क्वेश्चन नहीं करना होता है। लिखेंगे एट पॉइंट डी वी हैव इट इज फॉर्म्ड 30 डिग्री व्हेन इट इज रीच फ्रॉम डी टू सी इट कवर्ड आफ्टर 40 मीटर। 40 मीटर कवर करने के बाद ये सी पॉइंट पर रीच करता है और सी पॉइंट पर आपको 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो आपको फाइंड करनी है लेट, लिख देंगे लेट ए बी द हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर जो है हमारा है क्या बच्चा, ए बी है। तो आपको दो क्वेश्चन लेने हैं, दो ट्रायंगल लेने, इसमें इन ट्रायंगल ए बी सी, दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और एक ट्रायंगल ए बी डी। आपको उसमें दोनों में से ए बी कॉमन है, या आपको देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी में ए बी कॉमन है, इन ट्रायंगल ए बी डी में ए बी कॉमन है। दोनों की वैल्यू ए बी को निकाल करके और इक्वेट कर दीजिए। लिखिए यहाँ फाइंड कर रहे हैं, जो भी इसको दिया हुआ है स्टेटमेंट, उसी को आपको स्टेटमेंट बना करके लिखना है। अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और इसमें स्टेटमेंट और इसके फिगर के आपको 1 मार्क मिलेंगे, सॉल्यूशन के 2 मार्क्स। ठीक है बच्चे, तो देखते हैं, लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा बच्चा, ए बी अपॉन बी सी, दैट इज क्या होगा बच्चा, ए बी के सामने वाली साइड, ए बी या आपको 60 डिग्री के सामने वाला साइड है, इसलिए इसको परपेंडिकुलर कहेंगे, और बी सी आपको बेस है। ठीक है बच्चा, तो ए बी को ए बी ही माना मैंने, और बी सी की वैल्यू भी गिवन नहीं है, तो बी सी भी होगा। ए बी इक्वल्स टू बी सी, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज क्या हो जाएगा बच्चा, tan और एंगल की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री। तो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ठीक है बच्चा, ए बी अपॉन बी सी। tan 60 की वैल्यू होती है, बता सकते हैं tan 60 की वैल्यू होती है, जल्दी बताइए, √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इससे ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए बी की वैल्यू हो जाएगी बेटा बी सी √3, ये आपको बी सी √3 हो गई ए बी की वैल्यू। अब चलते हैं दोबारा से ए बी, हम ए बी ही निकालेंगे और दोनों ए बी को इक्वेट कर देंगे। इधर लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी क्या होगा बच्चा, ये ए बी रहा और अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी की वैल्यू क्या है बाबू, बी डी की वैल्यू क्या है जल्दी बताइए। बी डी की जो वैल्यू है वो बी सी प्लस सी डी है, बी सी प्लस सी डी है, और ए बी आपके पास ए बी ही रहेगा। मैंने आपको कहा मेरा मेथड अलग होता है, जो दो चीज़ें इक्वल होती है मैं क्या करता हूँ, उस दो मेथड को, दो आपको जो चीज़ें कॉमन होती है उस कॉमन को लेकर के इक्वेट कर देते हैं एंड यू विल गेट द रिजल्ट। आप देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी में क्या लिखा मैंने, ए बी अपॉन बी डी के बदले बी सी प्लस सी डी लिखेंगे, और ये किसके बराबर होगा बेटा, tan 30 डिग्री के। ए बी की वैल्यू ए बी ही है, ठीक है बेटा, बी सी की वैल्यू बी सी है, और प्लस सी डी की वैल्यू 40 है बच्चों, दैट इज tan 30 हो गया हमारे पास 1 अपॉन √3। इसमें आपको ए बी की वैल्यू फाइंड कीजिए। ए बी की वैल्यू क्या होगी बच्चों जल्दी बताइए, बी सी प्लस 40 अपॉन √3, क्योंकि ए बी √3 होगा, ए बी के साथ √3 है जो नीचे आ जाएंगे √3। अब लिखेंगे इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग फर्स्ट
एंड सेकंड, क्यों बच्चा? क्योंकि फर्स्ट में भी ए बी की वैल्यू थी और सेकंड में भी ए बी की ही वैल्यू है। और क्या हमारे पास हो जाएगा बी सी रूट थ्री इज इक्वल्स टू बी सी प्लस 40 अपॉन रूट थ्री। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे रूट थ्री बी सी थ्री बी सी होगा इक्वल्स टू बी सी प्लस 40। इसका मतलब 3BC में से BC आपको सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 40 होंगे। दिस इज 2BC इक्वल्स टू 40। तो BC की वैल्यू आपको 20 हो जाएगा 40 अपॉन 2। BC की वैल्यू आपके पास हो गया। अब आपको क्लाउड में आंसर बता देते हैं, जहां भी स्पेस खाली है वहां आपको एक क्लाउड बना लेते हैं और आपको आंसर देते हैं। क्या आप किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? AB की। आपको पता है किसी भी क्वेश्चन में आप पुट कर दीजिए AB की एज, यहाँ लिख देंगे एज AB की वैल्यू क्या है बच्चा? BC रूट थ्री। ठीक है बच्चा, तो यहाँ क्या होगा? आप देखें कि 3BC में से सिंगल BC गया 2BC की वैल्यू 40 था तो BC की वैल्यू 20 निकाला। तो AB की वैल्यू विच इज द हाइट ऑफ द टावर, दैट इज AB की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज 20 रूट थ्री सेंटीमीटर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको मेरी पढ़ाई का मेथड कैसा लगता है आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए। मैं पिछले 25 सालों से दिल्ली के विभिन्न स्कूलों में आपको पढ़ाया है और बहुत सारे कम से कम 20,000 स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ा रखा है पॉलिटेक्निक में और बहुत सारे नारायणा में और बहुत सारे कोचिंग सेंटरों में, और मेरा खुद का कोचिंग सेंटर है नॉर्थ दिल्ली में। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है? थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। डेफिनेटली मेरे गाइडेंस से बहुत सारे बच्चे अपने लाइफ पर सक्सेस हासिल किए हैं, इसलिए प्लीज़ मेरी वीडियो को फॉलो कीजिए। मेरा मेथड बिल्कुल अलग है। थैंक यू वेरी मच।